अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी बच्चे अपना एक्सरसाइज 18.4 ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 151। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, we can write dates in different ways. For example, India became republic on 26th January 1950 or January 26, 1950 or 26/1/1950। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वी कैन राइट डेट्स इन डिफरेंट वेज। हम डेट डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी डेट होती है हम उसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी। इंडिया रिपब्लिक हुआ था हमारा कब? 26 जनवरी 1950। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद आपका ईयर। फिर आपको एक और तरीके से डेट लिखने का तरीका दिया गया है, जनवरी 26, 1950। पहले आपको इसमें क्या दिया गया है? मंथ, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इसमें आपकी डेट पहले थी और मंथ बाद में लिखा गया था, लेकिन इसमें आपका मंथ पहले लिखा गया है और डेट बाद में। उसके बाद आपको एक और तरीका लिया गया है, इसमें आपका क्या दिया गया है? डेट, मंथ, ईयर। तो इसमें जो आपका मंथ है वो आपका नंबर में दिया गया है, यानी कि जनवरी हमारा कौन सा मंथ होता है? फर्स्ट। तो इसमें 1 हमारा लिखा गया है, यहाँ हमने उसका नाम नहीं लिखा है, राइट। तो हम डेट को इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं। नाउ राइट डाउन द फॉलोइंग डेट्स इन 3 डिफरेंट वेज। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में 3 डिफरेंट वेज गिवन है डेट लिखने के, हम अपने सभी पार्ट्स में इसी तरह इन डेट्स को लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इन 3 डिफरेंट वेज का यूज करके। तो चलिए देखते हैं इसका ए पार्ट, द डेट ऑन विच इंडिया गॉट फ्रीडम। इंडिया गॉट फ्रीडम, यानी कि इंडिया कब आज़ाद हुआ था। आपको बताना है कि इंडिया को आज़ादी कब मिली थी। क्या बताना है आपको? उसकी डेट बतानी है, जब हमारे इंडिया को आज़ादी मिली थी। तो क्या डेट है वो? जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं कब? 15 अगस्त को, राइट। तो हम यहाँ ये वाला जो तरीका है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, हम इस तरीके से डेट लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने डेट लिख ली 15, राइट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मंथ। तो किस मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे? अगस्त, राइट। उसके बाद क्या लगाया इन्होंने यहाँ पर? कॉमा। अब हमें बताना है वो ईयर जब हमें फ्रीडम मिला था, यानी कि इंडिया को जब फ्रीडम मिला था, तो वो आपका ईयर है 1947, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये जो फर्स्ट वे है इसका यूज़ करके हमने डेट को यहाँ पर लिखा है। अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट है आपका, द डेट ऑन विच महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। अब आपको बताना है कि जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनका जन्म कब हुआ था, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस तरीके से उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। चलिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है जब आप महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि गांधी जयंती, तो वो है आपका अक्टूबर 2, और ईयर कौन सा है आपका? 1869, ठीक है।
क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इन 3 डिफरेंट वेज का यूज़ करके डेट लिखनी है, इसलिए यहाँ हमने अलग तरीके से लिखा और हमने यहाँ पर डेट को अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, आप इस डेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ अक्टूबर 2 और 1869 में। अब सी पार्ट है हमारा, द डेट ऑन विच चाचा नेहरू वॉज बॉर्न। चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था? चलिए लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे इस तरीके से। तो जब हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं तब चाचा नेहरू का बर्थडे होता है, सभी बच्चे जानते होंगे, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वो डेट 14 नवंबर, और चाचा नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। ठीक है, तो हमने इस तरीके से भी डेट लिख ली जो हमें ये वाली क्वेश्चन में दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा डी पार्ट, द डेट ऑन विच द क्रिसमस डे फॉल्स। अब आपको बताना है कि हम क्रिसमस डे कौन से दिन या कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 25 दिसंबर, राइट। अभी लास्ट मंथ आपने क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया था, राइट। तो वो कौन सी डेट में था? 25 दिसंबर में। तो हमने यहाँ लिख लिया 25 दिसंबर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर, तो चलिए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ट्रू और फॉल्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ट्रू और फॉल्स करना है जो आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका ए पार्ट। ए पार्ट है हमारा एवरी मंथ स्टार्ट विद मंडे। आपसे कहा गया है एवरी मंथ यानी कि हर महीना स्टार्ट विद मंडे, मंडे से शुरू होता है। यानी कि अगर आपका जनवरी का अगर आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है मंडे से, तो आपका फरवरी का जो फर्स्ट डे होगा वो ज़रूरी नहीं है मंडे हो, वो मे बी ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? ये स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? फॉल्स। हमने यहाँ फॉल्स लिख लिया। चलिए अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा अ ईयर हैज़ 52 वीक्स एंड 1/4 डे। यानी कि एक साल में अगर 52 वीक्स होते हैं और 1/4 डे होते हैं, तो अगर हम वीक्स को डेज में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 52 वीक्स का? 364, राइट। लेकिन हमारे 1 ईयर में टोटल कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 365। तो 1/4 डे की जगह यह क्या आना चाहिए था? 1 डे, राइट। तभी तो हमारे 365 डेज बनते। अभी कितने बन रहे हैं आपके? 364 और 1/4 डे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? फॉल्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉल्स, राइट। चलिए अब देखते हैं हमारा सी पार्ट। सी पार्ट है आपका देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। 12 मंथ्स यानी कि एक साल में आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12, राइट। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? ट्रू। एक साल में आपके 12 मंथ्स होते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा इफ़ 18 जुलाई फॉल्स ऑन मंडे। अगर 18 जुलाई को मंडे है देन 8th एंड 15th जुलाई ऑल्सो फॉल्स ऑन मंडे। तो 8 और 15 जुलाई को भी मंडे होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि अगर 18 जुलाई को मंडे है तो ज़रूरी नहीं है 8th और 15th जुलाई को भी मंडे होगा। डेट के साथ आपके डेज भी चेंज होते हैं। मे बी 8th को फ्राइडे हो, सैटरडे हो सकता है, राइट। और 15th को भी आपका कोई और दिन भी हो सकता है। मंडे ज़रूरी नहीं है कि मंडे ही होगा 8th को भी और 15th को भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? फॉल्स। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स
कंप्लीट होते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अपनी मैथ्स की बुक में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।